हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं यहाँ पे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और अभी यहाँ पे विभागाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से किया है। इसके बाद बीटेक सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से और एमटेक आईआईटी रुड़की से किया है। एमटेक करने के पश्चात मैंने आरवीएनएल रायपुर तितलागढ़ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पे 2015 से 2017 तक काम किया था और 2018 से अभी तक मैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। Hi, I am Dr. Bablesh Kumar Jha and I am working as an assistant professor in electrical engineering department since 2023. Prior to joining BC Bhagalpur, I was a postdoctoral research associate at IIT Gandhinagar and I did my PhD from IIT BHU Varanasi. And I have basically 2 and 3 years of a teaching experience and as well as of 3 years of a research experience in which we have done basically one of the most DST mission innovation project of Government of India in which and the second project that I have worked on EcoWeight project that is decided by IS GTC. My name is Dr. Divya Bharti. I am working as an assistant professor in Department of Electrical Engineering at BC Bhagalpur since June 2023 and presently I am looking after here other than departmental activity and my academic load. I am also working as a BIS nodal officer for BC Bhagalpur. That is all. Hello, my name is Amit Singh and I have completed my BTech from WBUT Kolkata and my Master of Engineering has been completed from Jadavpur University. I am teaching to the student of Bihar Engineering University for last 10 years. Currently, I am posted as an assistant professor at Bhagalpur College of Engineering, Bhagalpur. मैं भी प्रोफेसर संजय कुमार और अभी हाल फिलहाल ही मैं 2022 में मेरा मधेपुरा से मेरा ट्रांसफ़र भागलपुर हुआ है। बीटेक वगैरह सब एमटेक वगैरह सब उधर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में से हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी से भी नहीं। ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स क्लब का शुभारंभ हो रहा है। स्टूडेंट क्लब जिसका नाम है सर्किट माइंड्स, उसका इनॉग्रेशन 1 अप्रैल को होना है। मैं चाहूँगा कि इस क्लब में सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। क्या होता है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारी लर्निंग है वो सिर्फ और क्लासरूम में सिर्फ नहीं होती है। क्लासरूम के अलावा भी क्या है कि हमको लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और जो क्लासरूम के बाहर लर्निंग होती है वो थोड़ी आसान होती है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, यदि हम लोग कोई इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट करने के लिए क्या है कि हम लोगों को कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं। साथ ही एक इवेंट को हमको एक पर्टिकुलर टाइम से पहले उसे कंप्लीट करना होता है। हम यदि देखेंगे तो पढ़ाई में भी यही काम करना है। जब हम लोग किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के से पहले हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो दोनों जगह पे क्या है कि आदमी सेम है। जो स्टूडेंट टेक्निकल इवेंट में या जो क्लब के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो दोनों स्टूडेंट जो है वो सेम है। तो क्या है कि क्लब में पार्टिसिपेट करने से हमें जो चीज़ें पढ़ते समय उतना वो उस चीज़ पे हम लोग गौर नहीं करते हैं। तो इस यहाँ के एक्सपीरियंस को हम लोग क्या करेंगे, अपने पढ़ाई में उपयोग करेंगे, तो क्या होगा कि इससे हमारा पढ़ाई में आउटकम भी बढ़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्लब को स्टार्ट करने से क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट के बीच में आपस में जो संबंध है वो भी बहुत मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा और
स्टूडेंट्स के बीच में भी और एक ईयर के स्टूडेंट के बीच में भी और डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट के बीच में क्या है, सीनियर जूनियर के बीच में भी जो उनके रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे और इसका भी जो है अल्टीमेट बेनिफिट हमारे पास ही पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट है क्लब में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए कि इससे क्या होता है कि कई बार हम लोग पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो क्या है कि क्लब के माध्यम से डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा, कुछ ऐसे ही फन एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट्स का मन लगा रहे और आपस में क्या है कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी कर सके। तो मेरा फिर से आप लोगों से यही आग्रह है कि क्लब में पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। ये क्लब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फैकल्टी के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है और इसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही होना है। मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हमें आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। I'd like to talk about this club, the circuit mind that students have inaugurated and students will inaugurate on 1st of April, in which we would like to say that through this club students should get benefited or to some exercise in which they should fill the gap between the industry and academia that we lack. Sometime that we do not have we have a theory knowledges but we don't have such exposure towards their practical or implementation. In that case we can organize some workshop or a seminar or some group discussion or brainstorming session in which we can expose them and we can explore it so that it may be get more benefit. Thank you. My only suggestion is that as I have seen, all students here are good. So I am not saying that they are not good academically. They almost every student is average and some are more than average. But almost every student is at least average students we are getting here through BCEC. So only problem is that students don't maintain discipline. So my only advice is that maintain discipline and perform your academic duties regularly. So by this way you can reach to your goal and you will achieve your dreams also. See, this club was very important to form in the institute because many activity we were lacking in many activities, right? So I hope this club will fruitful for doing many extracurricular activity and other laboratory experiments, everything. So the main purpose of forming this club is to explore the leadership quality in the students. They will plan different activities. They can plan different expert lectures in the institute, and they can get the benefit from forming this club, right? ठीक है। और आप लोग जो स्किल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जो सोच रही, अच्छा मैंने ये इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है। आप लोग इस स्किल के बारे में बढ़िया से बढ़िया कुछ कर सकते हैं। प्लस आप मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि मन लगा करके पढ़ना है और उतना ही मन लगा करके एंजॉय भी करना है। थैंक यू। I definitely tell him to that students must go through the books and they have must read their textbook and expose their connect with their seniors, and we have a lots of seniors and vast network of alumni, and we should connect them and we get benefited from their experiences as well from their network. Recently our beloved student has formed departmental club. So my opinion is that first of all, congratulations to all of you, and I wish that you will go through a new height with this
with the help of this club, and you will guide your beloved junior also. Apart from your academic responsibility, apart from your academic duties, please implant some new ideas through this departmental club also, and help in the progress of your juniors as well as in the progress of institute. See, there are main things is you have to be disciplined, you have to be consistent, and you have to be focused. There are only 3 pillars in life you have to follow. If you follow these things, you will be successful in your life. बढ़िया कुछ कर सकते हैं, प्लस आप लोग को पढ़ाई पर भी बढ़िया ध्यान देना है। सबसे बड़ा मेन टारगेट यही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं। खेल कूद भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई आपका प्राइमरी है। इस पर तुम लोग को ज़्यादा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। और साथ में तुम्हारा वही जाएगा, सिर्फ जाएगा तो वही तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा स्किल, इसके सिवा तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। आज तुम इसके सामने हो, तुम्हारे साथ आज ये है, आज ये है, कोई किसी का साथ नहीं है। साथ सिर्फ तुम्हारा स्किल है और तुम्हारा नॉलेज है। और अच्छा इसमें करो कुछ, हम लोग से भी जो कुछ होगा कभी आएंगे तो मिलेंगे, देखेंगे क्या तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, हाँ, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा अपना अथी करो, ठीक है।